आदरणीय बंदी छोर कबीर साहब के चरणों में अनंत कोटि बार प्रणाम। साहब मेरो बानिया बैठी करे व्यापार, अब बिन डंडी बिन पाल रात दौलत जग संसार। समर्थ ने सारी सृष्टि का समर्थ ने सारी सृष्टि को बिना डंडी और पालरा का तौल करते हैं। कबीर साहब ने अविनाशी राम ने, अविनाशी राम वही है, सबका रक्षा करता है और सबको जो है ना, और जितने भी देवी देवता और मनुष्य हैं ना, सबका निर्माण सृजन करने वाले कबीर साहब ही हैं। और वही कबीर साहब इस मंजिल में भी आकर के बैठा हुआ है। इसलिए साहब मेरो बानिया बैठी करे व्यापार, अब बिन डंडी बिन पालरा दौलत जग संसार। और उस परमात्मा के बारे में क्या कहा, वही समर्थ है। समर्थ के शरणाग हो राम रंग होली हो, कबहू न होई अकाज राम रंग होली हो। जब उनके शरणों में चले जाएंगे ना, तो आपके साथ अकाज कभी नहीं होगा, अकाल मृत्यु नहीं होगा जी, आपका जो दुर्घटना नहीं होगा, आकस्मिक बीमारी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए उसी को कहा गया है, अरे दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू को नहीं व्यापा। वही अविनाशी राम कबीर साहब है, उनके शरणों में जब चले जाएंगे ना, तो तीनों ताप मिट जाएगा, तीनों ताप मिट जाएगा। तो ताप क्या है, अब देखिए ताप हम किसको कहते हैं, तो क्या कहता है कि राम राज काहू को नहीं व्यापा। तो यदि किसी ने ये बात सोचते हैं कि ये अयोध्या वाले राम के बारे में बोल रहा है, तो इनके बारे में ये बात नहीं है जी, इनके बारे में रामायण में नहीं कहा है। तो किनके क्या कहा है, अरे दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज राम ही को व्यापा। बताइए अब कहाँ जाइएगा, ये रामायण पढ़ने वाले सज्जनों कहाँ जाओगे। राम को ही तीनों ताप लगा था, और आप राम राम कह करके जीवन को बर्बाद करते हैं कि वही अयोध्या वाला, कि वही अयोध्या वाला को वही। अरे उनको भी जानिए, पर समर्थ अविनाशी राम के पास जाओगे ना, उसका सही भेद वही बताएगा। इसलिए अविनाशी राम कबीर साहब है। इसलिए कबीर साहब के पास जाने के बाद जो है ना, तीनों ताप मिट जाएगा, तीनों ताप। तो तीनों ताप क्या है, तीन ताप, अरे दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज राम ही को व्यापा। तो राम को ही सारा कष्ट, अरे आपसे तो लाखों गुना कष्ट श्री राम को भोगना पड़ा है। कौन सा ऐसा कष्ट नहीं है जो श्री राम को नहीं हुआ जी, कौन ऐसा कष्ट है। एक एक अन्न के लिए तड़प तड़प करके मरा, और वियोग में, सीता के वियोग में, लक्ष्मण लव और कुश के वियोग में अपने आप को जमुना नदी में डूब करके वो मर गया। घोर कष्ट सहना पड़ा, जब धरती पर आया ना, घोर कष्ट भोगना पड़ा। इसलिए उनको अपना कष्ट जो है जब इतना खत्म पड़ गया, तो दूसरे का ताप वो क्या मिटा सकता है, क्या मिटाएगा वो। इसलिए वैसा कुछ नहीं है। अविनाशी राम जो है ना, वो कबीर साहब है, उनके चरणों में जाने के बाद तीनों ताप मिटता है। तो तीनों ताप आप समझिए क्या है। एक तो दैहिक ताप, दैहिक ताप को कहते हैं शरीर में जितना भी बीमारी है वो हो गया दैहिक ताप, दैहिक ताप हो गया। दैहिक दैहिक दैविक, दैविक ताप क्या है, आप जा रहे हैं रास्ते से ना, टक्कर लग करके एक्सीडेंट होकर के मर गए। आप जा रहे हैं कहीं वृक्ष पर चढ़े न, गिर करके मर गए। आप जा रहे हैं ट्रेन से, ट्रेन दुर्घटना होकर के आप मर गए, आपको बीमारी नहीं है पर टक्कर में मर गए। वो हो गया दैविक ताप। एक दैहिक और वो हो गया दैविक ताप, दो दैविक ताप हो गया। इसलिए दैविक ताप हो गया, और एक हो गया, एक क्या हो गया, भौतिक ताप। तो भौतिक ताप क्या है, आप बहुत ढंग से इंसानियत से खाते हैं, पीते हैं, कमाते हैं, जमाते हैं, पर आपका ज़मीन दूसरे ने बेईमानी करने लगा, और आप बोलते हैं तो आपसे मार पीट कर दिया।
आप किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ते हैं। आपको मर्डर केस में फंसा दिया दुश्मनी से, आप किसी को कुछ भी नहीं कहते हैं, आपसे बल्हों मतलब गला कर दिया, पी खा करके उल्टा सीधा कर दिया, आपको बिल्कुल मजबूर कर देगा, मजबूर कर देगा। और आपसे जो है ना टूट पड़ेगा, गाला गलौज कर देगा। और आप भी दोगे तो बात का बतंग हो, जो गाली देते एक है और पलटत होत अनेक, आ कहे कबीर पलटियो नहीं रहे एक का एक। गारी ही से उपजे कलक का स्टोर मीच, और हार चले सो शादी हुए तो लात मरे सो नीच। गाली दे दिया आपको बात पर बात करना कीजिएगा ना, बात का बतंग हो करके आप बिल्कुल उलझ जाइएगा, सारी संकट में पड़ जाइए। कुछ से कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो भौतिक ताप हुआ। तो दैविक और भौतिक ताप मिटाने का किसको पावर है? कौन ऐसा राम है जिसको मिटाने का पावर है? श्री राम तो कोल्हू में पेरा गया, उसको क्षमता नहीं है बाबू। आप जो पुआ पका रहे हैं ना कि इस तरह से हो जाएगा, नहीं, मन में सोच रहे हैं ना, नहीं, उसको तो घोर कष्ट में पड़ा। उसके पीछे में रहोगे ना, तू भी उस कोल्हू में पेरा जाओगे। इसलिए अविनाशी राम ही आपको तीनों ताप मिटा सकता है, अविनाशी राम। इसलिए एक रोग होता है, एक कुरोग होता है, और एक जो है महारोग होता है, और एक दैहिक दैविक भौतिक ताप है, और एक रोग होता है आवागमन सम दुख न दूजा। है जगत में कोई नहीं, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करना चाहिए। तो शरीर का भी बीमारी, दैहिक ताप, भौतिक ताप और दैविक ताप, सारे ताप को मिटा करके समर्थ कबीर साहब ने आपका जीवन आवागमन जैसे महारोग से भी आपको बचा देगा। एक शरीर का रोग होता है, उसको पहले मिटा देगा। और कुरोग क्या है? हम दोस्त यार के साथ में जा कर के गाया ताड़ी दारू हफीम चरस मांस मछली सब खाने पीने के लिए हम जो है पागल हो गए, सीख लिए, अपने जीवन को बर्बाद कर दिए। वो क्या हो गया? वो कुरोग हो गया। उसको भी कबीर साहब ने मिटा देगा। सदगुरु सच्चे गुरु के पास जब जाएंगे ना, उसको भी मिटा देगा, और शरीर का रोग भी मिटा देगा, और महारोग जो आवागमन वाला रोग है उसको भी मिटा देगा, और भौतिक ताप भी मिटा देगा। क्यों? कि आपको इतना ढंग से इंसानियत से जीने के लिए ही सदगुरु ने सिखा देगा ना, आपके साथ कोई उलझेगा नहीं। और जो यदि आपके साथ उलझ जाएगा ना, उसको ऐसा कष्ट पड़ेगा ना, काने पर हाथ धरेगा आपसे बात करने के लिए। इससे मत उलझो भाई, ये इंसानियत पर भक्ति पर चल रहा है, उसको कहते हैं असली भक्ति। इसलिए कहाँ तक कहता है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, और बिना जीव के श्वास से तो लोहा भस्म हो जाए। कबीर साहब के भक्त को यदि जिन्होंने कोई सताने के लिए चाहेगा ना, लोहा भी भस्म हो जाएगा। चाहे जितना बड़ा से बड़ा धनवान हो, गुणवान हो, बलवान हो, पहलवान हो, वो खामखा यदि कबीर साहब के भक्तों को परेशान करेगा ना, वो गर्द में मिल जाएगा, गर्द में मिल जाएगा, वो कुत्ते वाली वो मौत मराएगा। इसलिए कहा है, उस अविनाशी राम कबीर साहब का भक्ति ने ही आपको तीनों ताप मिटा देगा। इसलिए वो राम, उस राम को जानने का कोशिश कीजिए। इसलिए कहा है, तेरे जैसे लाखों बंदे पहले इस जग में आए थे, पर काल वली के चक्कर से कोई नहीं बचने पाए थे। आप क्या सोच रहे हैं सज्जनों? आप क्या सोच रहे हैं? आपको क्या है? आपको धन है, दौलत है, गुण है, धनवान है, बलवान है, गुणवान है, कितने दिन तक आप हैं ये न बताइए। अरे आपने कितनों भी करेंगे ना, आपके सामने में एक जो दुलरवा बेटा जो है ना, आपके सामने में चला जाएगा जी। कलेजा टिपते रहोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपके सामने में आपका पत्नी चली जाएगी जी, आपके सामने में आपका कोई और हितैषी प्रेमी है ना, वो चला जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इस सारे के सारे यहीं छूट जाएगा, और इस तरह से आप भी एक दिन गर्द में मिट्टी में मिल जाएंगे। अरे सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीर, और एक पलक में राज बिराजे जम के पड़े जंजीर। रावण से भी ज्यादा धनवान है आप क्या?
रावण से भी अरे सोने और हीरे का तो उसका पलंग लगा हुआ था, मकान सोना का बना हुआ था जी। सर्व सोलंकी लंका थी वो रावण से रणधीर, और एक पलक में राज विराजे जम के पड़े जंजीर। एक पलक में जो है ना वो राज से विराज करके सारा जल करके राख हो करके वो कुत्ते वाली मौत मराया, और जम के हाथ पड़ गया रावण, और चला गया नरक खानी में चला गया रावण। इसलिए कहा है अरे मर्द तो गर्द में मिल गया जी रावण से रणधीर, अरे कंस के चानूर से तू हिरण्यकश्यप बलवीर। अरे बाबू तेरी क्या बुनियादी है जीव जन्म धर लेत, गरीब दास हरि नाम बिना खाली परती खेत। तेरी क्या बुनियादी है, किस पर तुम ऐठ रहे हो, किस पर अभिमान कर रहे हो, और ये सुख कब तक रहेगा जी, कब तक ये प्रेम रहेगा, कब तक प्यार रहेगा, सब छोड़ करके चला जाना पड़ेगा। और रावण से रावण है, कंस है, चानूर नाम करके एक संत था जिन्होंने अभिमान से बहुत तरह का अन्याय कर दिया, अंडी पाकने लगा, वो भी गर्द में मिल गया। तो मर्द तो गर्द में मिल गया जी रावण से रणधीर, तेरी क्या बुनियादी है जीव जन्म धर ले, गरीबदास हरि नाम बिना खाली प्रतीकेत। तो यदि आपने परमात्मा राम की भक्ति करना चाहते हैं, समर्थ कबीर साहब की भक्ति करेंगे, तभी आप धनवान हैं, और आप गर्द में नहीं मिलेंगे, आप 84 में नहीं जाएंगे, कीड़ा मकोड़ा में, गीदड़ में, कुत्ता में, सांप में, गोई में, घड़ियारों में, लुक्की में, खीखीर में नहीं जाएंगे, आप बच जाएंगे, 84 लाख योनि से बच जाएंगे। और उस समय इसलिए अविनाशी राम को जानने का कोशिश कीजिए। और इस तरह से जो अंडी पाक रहे हो ना, हमको कोई दुख नहीं है, हमको धन है, दौलत है, मौज है, मस्ती है, इससे काम नहीं चलेगा। सारे आपके नज़र में जो है ना, आप सोच सकते हैं जब आप धरती पर आए तो आपके नज़र में कम से कम 100, 200, 300 आदमी, बड़ा बूढ़ा छोटा, जवान गरीब अमीर, राजा रंक फकीर, कितना चला गया आपके नज़र में। तो वही दुर्दशा तो फिर आपका भी होगा। तो फिर भी आप क्यों नहीं संभल रहे हैं जी, आप क्यों नहीं संभल रहे हैं? कौन सा आप मतलब कि ये अभिमान के नशे में चूर है? तो क्या कहा है, अरे कबीर माया अटपटी सब घटान पड़ी, अरे किस किस समझाऊं सब कुएं भांग पड़ी। सब तो अभिमान के नशे में चू रहा है। तो अभिमान के नशे में चूरने से काम नहीं चलेगा। अरे काम बिगाड़े आप ना तो जग में होत हसाए, काम अपना ही बिगाड़ करके घोर नरक में चले जाएंगे, और उस समय कोई नहीं सुनेगा। अरे दुख में सुख में सुमरन किया नहीं, और दुख में किया याद, कहे कबीरता दास को कौन सुने फरियाद। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे का होए। अरे यदि आप अभी अच्छे हैं, सुखी हैं, यदि आपने अभी कंप्लीट भक्ति को लेकर के सच्चे गुरु के शरणों में जा करके यदि आपने भक्ति जान लेंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर आपको दुख नहीं आएगा जी। एकदम चैलेंज है कि आपको दुख नहीं आएगा। और यदि आपने जब सुख में है ना, तो किसी से मतलब नहीं है, अपना धन दौलत बाल बच्चा से मतलब है, और भगवान से कोई मतलब नहीं है। तो जो समर्थ ने आपको धरती पर भेजा है, जिसने आपको बचा सकता है, सब दुख का हरण कर सकता है, आपने उसका नामे नहीं लीजिएगा, तो बताइए कि आपको कैसे बचाव करेगा, कैसे बचाव करेगा। तो इसलिए आपने समर्थ के शरणों में जब तक नहीं चले जाएंगे, तो आने वाला दुख आपका नहीं टलेगा। और एक दुख कौन पूछे, सबसे मनुष्य तन में भी आप नज़र पर देख रहे हैं, किसी भाई को तो कैंसर के रोग से पीड़ित है, करोड़ों अरबों की संपत्ति है जी, पर कैंसर का रोग पकड़ लिया ना, तो सारे संसार का डॉक्टर हार गया दवा करते करते, सारे परिवार हाय हाय
कर रहा है कि कैसे बीमारी छूटे, हे भगवान कैसे छूटे। पर भगवान के पास आप जाते ही नहीं हो। और समर्थ जो है ना, सारे संसार का दुख हरण करने वाला समर्थ कबीर साहब, उनके पास आप जाते ही नहीं है। आप तो ढोंगी के फेर में हैं, भूत पिशाच देवी देवता के फेर में लग जाते हैं, जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। उसको सामर्थ बचाने का नहीं है, और किसी को सामर्थ बचाने का तो आप एक भी उदाहरण दे दीजिए। आपको टीबी हो जाएगा जी, दमा हो जाएगा जी, कैंसर हो जाएगी जी, HIV हो जाएगा जी, एड्स हो जाएगा जी। अरे अभी तो नया नया डॉक्टर कोरोना, नया नया रोग कोरोना फैला हुआ है, और बहुत तरह का बीमारी हो जाएगा जी। आपको कौन बचाएगा? कोई बचाने वाला माई का लाल धरती पर नहीं है। यदि आपका थोड़ा थकड़ हल्का फल्का बीमारी ठीक हो गया तो हो गया, और यदि गंभीर बीमारी पड़ जाएगा ना तो कलेजा डंगाते रहोगे, आपका ठीक होने वाला नहीं है। और ठीक करने वाला कौन है? तो बस ठीक करने वाला वही है, समय का गुरु और समय का डॉक्टर और समय का वैद्य। तो समय का गुरु कौन होता है? कबीर साहेब। समय का डॉक्टर भी कौन है? वही कबीर साहब। और समय का वैद्य भी कबीर साहब है। तो इसलिए का जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद्य न जाना। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद्य न जाना। जग सारा रोगी है, सारा रोगी है, और सतगुरु ही एक ऐसा वैद्य है जिन्होंने तीनों बीमारी मिटा देगा। तीनों रोग, कुरोग और महारोग, तीनों बीमारी मिटाने वाला एक समर्थ गुरु कबीर साहब ही है। वही आपका तीनों बीमारी मिटा सकता है। और इधर यदि किसी के पास आपने आसरा भरोसा कर लीजिएगा, नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा। आपने अपने ध्यान में इस बात को रखिए, ऐसा कितने बीमारी चला गया, और ऐसे कितने भगत अपने कितने गुरु, नकली गुरु के पास जा करके और अर्जी करते करते थक गया, पर गंभीर बीमारी से वो चला गया। पहले मेरा भी गुरु एक था, संत बाल जोगेश्वर था। संजनों सोच लीजिए, संत बाल जोगेश्वर था। उनके भक्ति में हम लोग भी अंडी पाक रहे थे कि बस सच्चा भक्ति यही है, पर सच्चा भक्ति वो नहीं था। जब गंभीर बीमारी के जब तक ताकत था बहुत कुछ किए, और जब गंभीर बीमारी आ गया ना, वो नहीं बचा सका। हमारे शरणों में, हमारे गुरु के गैंग के बीच में एक मोहन जी था, जो गुरु जी के आश्रम में जा कर के 10 दिन का सेवा करता था, और बहुत लग करके वो सेवा करता था। और उसका डायबिटीज का ऐसा बीमारी हुआ ना, खोखला हो गया, खोखला हो गया। और गुरु ने कोई बचाव नहीं कर सका, और 6 महीना खाट में पड़ करके और बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, घोर नरक में पड़ गया, और खाट काट दिया, और हाँकते हाँकते और घोर बीमारी से कष्ट हो करके और घोर नरक में चला गया। यहाँ भी नरक और वहाँ भी नरक, क्योंकि कंप्लीट भक्ति उनके पास नहीं था, वो नकली भक्ति था, नकली भक्ति था। इस तरह से ही सारे संसार का जो है ना, नकली सब गुरु ने अपने शिष्य को बर्बाद कर रहा है। इसलिए उसी तरह से हमारे गैंग में बहुत सारे संत हैं, उनने भी अभी आश्रम दिया है, 1.5 करोड़ का आश्रम दिया था। उसके पत्नी बहुत भक्ति में लगा हुआ था। उनके पत्नी को जब कैंसर का रोग हुआ ना, 10 लाख रुपया खर्चा किया। अरे दिल्ली में खर्चा किया जी, कलकत्ता में, लखनऊ में, राजस्थान में, भेलौर तक में इलाज किया, 10-12 लाख रुपया खर्चा करके, और तड़प करके बेचारी मर गया। कहाँ गुरु ने इलाज कर सका, कहाँ ने गुरु ने बचाव किया। और यहाँ क्या लिखा है? जग सारा रोगिया रे, जिन सदगुरु वैद्य न जाना। अरे असली गुरु को तुमने जाना ही नहीं, तो उसका इलाज तुम्हारा होगा क्या? तुम तो ढोंगी पर तुम विश्वास कर लिया। अरे तुमने पीतल को सोना कह दोगे तो सोना हो जाएगा जी। बबूल के गाछ में तुम बहुत बढ़िया से मन से यदि तुम पानी दोगे तो क्या आम फरने लगेगा? अरे आपने जौ बुनोगे और बहुत बढ़िया से कहो हे गुरु गहूम हो जाए, हे गुरु गहूम हो जाए, हे गुरु गहूम, तो गहूम हो जाएगा?
नहीं 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 होगा, आपका सोच गलत है, सोच गलत है। इस तरह से सोच के समझ के विचार करके असली नकली का पहचान करके और असली गुरु का शरणों में जाइए, सुनिए समझिए, जीवन का कल्याण कराइए। सच्चा गुरु कौन है? तो सच्चा गुरु कबीर साहब है। सदगुरु पुरुष कबीर है, चारों जुग प्रमाण। अरे झूठे गुरु अब मर गए तो भूत बने मसान। आज का जितना भी नकली गुरु है ना, सारा भूत मसान बन करके और दुनिया में भटक रहा है और नरक भोग रहा है और जो है अपने शिष्य को भी नरक में ले जा रहा है और कोई समझ नहीं रहा है। जिनको समझदारी आ रहा है ना, वो आ रहा है सही रास्ता पर, वो आ रहा है। और छोड़ के क्या, हर मत का आदमी जो है ना सदगुरु कबीर साहब के शरणों में आ रहा है। अभी सदगुरु रामपाल बाबा के शरणों में आ रहा है हर मत का आदमी। इसलिए जो है सारे संसार में अभी जो जितना भी ढोंगी फैला हुआ है ना, इन्होंने देश को बर्बाद करके बैठ गया। इसलिए कबीर साहब का क्या कहा है? अरे पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं तो वाको नाम कबीर। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अरे अन्न आहार करता नहीं तो वाको नाम कबीर। काया में जो वीर है वही कबीर है। और वो पानी से पैदा नहीं है जी, और वो अपने शरीर को धारण करता है, एक नूरी शरीर लेकर के वो सतलोक धाम से आता है और 1 सेकंड में आता है। अरे गोत्ता मारू स्वर्ग में जा पैठू पैताल, साहब कबीर ढूंढत तीरे अपने हीरे माँ निकला। 1 सेकंड में परमात्मा 48 अंक किलोमीटर की दूरी से जो है एक पल में आता है। 48 अंक इसलिए कहे कि ये 16 अंक कोस पर है परमात्मा का धाम, और 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है। और यदि किलोमीटर में उसका मायना कीजिएगा ना, वो 48 अंक किलोमीटर हो जाएगा। और उतने दूरी पर बंदी छोड़ समृत कबीर साहब रहता है और उनका कनेक्शन जो है सभी के हृदय में विराजमान है। वही हम और आपका श्वासों को चला रहा है, इसलिए वो समर्थ है। उनके शरणों में जाएंगे तो सारा जीव का कल्याण हो जाएगा। इसलिए पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अरे अन्न आहार करता नहीं तो वाको नाम कबीर। कबीर साहब उन्हीं का नाम है। अन्न नहीं वो खाते हैं जी। और वेद में लिखा हुआ है, जब समर्थ धरती पर आता है ना, वो केवल कुमारी बाछी का दूध पी करके वो उसका परवरिश होता है। परवरिश कुमारी बाछी का दूध पी करके होता है। इसलिए कबीर इज गॉड, कबीर इज कंप्लीट गॉड ऑफ सुप्रीम पावर, कबीर इज कंप्लीट गॉड ऑफ भिट्टू पावर, कबीर इज कंप्लीट गॉड ऑफ पावर हाउस है। इसलिए वही सारे संसार का रचनहार है। इसलिए कहा है, कबीर निज मुखातम राम है, दूजा दुखा पार, अब मनसा वाचा कर्मना कबीरा सुमरन सार। कबीर को तन से, मन से, धन से, मन से, कर्म से, वचन से जब बंदी छोर को एक्सेप्ट इज गॉड जब स्वीकार कर लीजिएगा और मन कर्म वचन से जब कबीर को सुमरेंगे, तब ही जीव का कल्याण होगा। 84 लाख योनि से वो बच सकेगा, वरना नहीं बच सकेगा। अरे कबीर सुमरन सार है और जगत जंजाल, और आदि अंत में सोधिया दूजा देखा ख्याल। कबीर को छोड़ करके यदि आपने किसी औरों पर भरोसा कर लेंगे, ख्याल कर लेंगे और उनके ही भक्ति में जीवन जीना शुरू कर देंगे, बहुत सारे देवी देवता के फेर में रह जाएंगे, जीवन को बर्बाद कर देंगे, खाने पीने में बर्बाद कर देंगे। बहुत सारे नकली गुरु के पास में, जिनके पास सतनाम नहीं है, सतनाम जिसके पास नहीं है, उनके शरणों में जीवन में जा करके यदि जीवन को बर्बाद कर देंगे ना, तो कबीर को छोड़ करके औरों पर जिसने भरोसा कर लेगा, वो सांप डायरेक्ट 84 लाख योनि में चला जाएगा। सांप में, गोई में, घड़ियारों में, लुकी में, कीड़ में, कीड़ा में, मकोड़ा में, सब में जाकर के घोर कष्ट पाएगा, घोर कष्ट पाएगा। इसलिए कहा है, कबीर इज गॉड हु इज क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, हु इज क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। संसार का रचनहार कौन है जी? अरे कबीर इज क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। कबीर ही सारे सृष्टि का रचनहार है, असंख्य ब्रह्मांडों का रचनहार करने वाला। हु इज क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, कबीर इज क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स।
कबीर ही सारे संसार का रचनहार है। इसलिए कबीर को जानिए, काया में जो वीर है कबीर, कबीर साहब को जानिए। कबीर साहब ही अभी जो है ना सारे सृष्टि में, कबीर साहब अभी सदगुरु रामपाल बाबा जो है वो कबीर साहब का अवतार है। और रामपाल बाबा ही तत्वदर्शी महापुरुष है। और तत्वदर्शी शरण के शरणों में जा करके यदि आप कंप्लीट कबीर साहब का भक्ति लेंगे तभी आपका जीवन का कल्याण होगा, वरना जीव तो बर्बाद हो जाएगा, 84 लाख योनि में चले जाएंगे। और यदि आपने गफलत में जीवन बर्बाद कर दिए, वो गुरुजी ऐसे जेल में आए, ऐसे आए, ये सब चीज़ सोचने लगोगे ना तो जलने वाला ही कोयला हो जाता है। जो जलता है ना वही कोयला हो जाता है। असली तत्व को आप नहीं ले सकिएगा। गुरुजी का प्रोग्राम अभी समूचे विश्व के अंदर में जो है ना साल में 7-6 बार प्रोग्राम होता है। 7 बार प्रोग्राम 7 साल में होता है। और करोड़ों करोड़ को, 1 करोड़ को बंदी छोड़ ने करोड़ 1.5 करोड़ आदमी को जो है ना 2 करोड़ आदमी को साल में एक शिफ्ट में खिलाते हैं और किसी से भी 1 पैसे का बात नहीं करता है। आप सदगुरु का आश्रम में जाकर के देख लीजिए। सदगुरु का आश्रम नेपाल में है, सदगुरु का आश्रम मुंडिका दिल्ली में है, भिवानी है, रोहतक है, और कुरुक्षेत्र है, और धनाना है, और मखोना है अति में चंडीगढ़ में, और शिमला है, और राजस्थान में आश्रम है, और सिमली है, उत्तर प्रदेश में सिमली है। बहुत सारे आश्रम में है। सभी आश्रम में धूमधाम से प्रोग्राम होता है। और प्रत्येक शिफ्ट में जो है ना सभी आश्रम में कम से कम करोड़ों से ज़्यादा आदमी को खिलाते हैं। समरथु आया है, वंजारा के सब आया है। सदगुरु कबीर साहब जब आए थे काशी में ना तो 18 लाख को भोजन कराया था। लोग ने गलत चिट्ठी दे दिया था कि कबीर ने भंडारा देगा, 3 दिन का भंडारा देगा। उस भंडारे गलत चिट्ठी को पूर्ति करने के लिए कबीर साहब ने 18 लाख आदमी का भोजन कराया था। सतलोक से सारी सामग्री को लेकर के काशी में आए थे और सबको पूरा भोजन खिलाए थे और सबको 1 डोहर और 1 मोहर दिया था। मोहर मतलब सोना होता है और डोहर मतलब बढ़िया चादर होता है। सबको 1 डोहर मोहर दिया था। एक आदमी ने 10 बार खाया था डोहर और मोहर के लोभ से। सबको खिलाया था समर्थ कबीर साहब ने। उसी तरह से अभी भी कबीर साहब आया हुआ है जिनका नाम सदगुरु रामपाल बाबा है, जिन्होंने करोड़ों से ऊपर आदमी को एक बार में खिलाते हैं सभी आश्रम में। विश्व को, इंडिया में और विश्व को छोड़ दीजिए, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, जर्मन है, जापान है, हाईलैंड है, थाईलैंड है, पाकिस्तान है, चीन है, हर देश में प्रोग्राम गुरुजी का हो रहा है। और चैनल पर प्रोग्राम करता है। 7:30 बजे चैनल पर प्रोग्राम देखिए, सुनिए, समझिए और सदगुरु के आश्रम में जा कर के और अपना नाम लिखाइए और ज्ञान को कंप्लीट भक्ति को लीजिए, सुनिए, समझिए और देखिए। समर्थ कबीर साहब आया हुआ है और सबका कल्याण कर रहे हैं। और जब सदगुरु कबीर साहब के शरणों में, सदगुरु रामपाल बाबा के शरणों में जब चले जाएंगे ना, आप जाइए तो अरे साधना चैनल पर प्रोग्राम देखिए। आप 7:30 बजे बाबा का प्रोग्राम साधना चैनल पर आता है रामपाल बाबा का, उनको देखिए। और 2 बजे से 3 बजे तक श्रद्धा चैनल आता है, उनको देखिए। और 6 बजे से 7 बजे तक जो है ईश्वर चैनल आता है आपके टीवी पर, आप देखिए, सुनिए, समझिए और लाखों लाख लाभ उठा रहे हैं। चाहे कैसे गंभीर से गंभीर बीमारी है ना, सदगुरु के शरणों में जाने के बाद जो है ना आपका 10 दिन के अंदर में जो है सारी बीमारी मिट जाएगा। चाहे मरा हुआ आदमी क्यों ना, वो भी जिंदा हो जाएगा। कितने भक्तों का बाल बच्चा मर गया, वो भी जिंदा हो जाता है सदगुरु को अर्जी लगाने से। इसलिए सारे बाल बच्चा का रक्षा हो जाएगा, परिवार का रक्षा हो जाएगा, भूत पिशाच का खेल वो भी समाप्त हो जाएगा। सुखी शांति से रहेंगे, धन दौलत सारा सुख मिलेगा, यहाँ भी सुख और वहाँ भी सुख। सदगुरु कबीर साहब आए हुए हैं, सदगुरु रामपाल बाबा। आपके टीवी पर जब भी चाहेंगे, मोबाइल पर भी सदगुरु रामपाल बाबा का प्रवचन दीजिए, तुरंत आ जाएगा। उनको बढ़िया से देखिए, सुनिए, समझिए, गहन कीजिए। सारी शास्त्र 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इंजील है, टौरेट है, जबूर है, कुरान शरीफ है, समवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, पवित्र बाइबिल है और
महाभारत रामायण गीता है, सभी से मिलता हुआ असली तत्व भेद बताते हैं गुरु जी ने। इसलिए सब पुस्तक को देखिए, सुनिए, सच्चा भक्ति कौन है, सच्चा भगवान कौन है, सच्चा ज्ञान कहाँ मिलता है, इसको देख के सुन के समझ करके सच्चा भक्ति लीजिए और सद्गुरु रामपाल बाबा के शरणों में अपना नाम लिखाइए, असली भक्ति जानिए, सुनिए और अपना इस रोग से भी मुक्ति लीजिए और आवागमन से भी मुक्ति लीजिए, 84 लाख यौनी का भी फांस कटवा लीजिए और सब तरह से सुखी हो करके जीवन का अपना को उद्धार करवा लीजिए। बस इतना ही कह करके हम अपने वक्तव्य को समाप्त करते हैं। सद्गुरु रामपाल बाबा के शरणों में जा करके अपना जीवन को सफल बना लीजिए। बोलिए बंदी छोड़ सद्गुरु कबीर साहेब की जय हो।